हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी क्लासेस में। आज की क्लास है सामाजिक अध्ययन बहुविकल्पी पर जो मैराथन होगी, इसमें आपको जितने भी बहुविकल्पी हैं पूरे कवर किए गए हैं। तो चलते देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। ये पाठ्यक्रम है सामाजिक अध्ययन का और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। मैंने इसमें एक पासवर्ड लगा रखा है, तो मैं अभी बीच में बताऊँगा वो पासवर्ड क्या है, तभी ये पीडीएफ ओपन होगी। तो पहला क्वेश्चन है, मानचित्र की उत्पत्ति मेपा से हुई है। ये किस भाषा का शब्द है? जर्मन का है, अंग्रेजी का, लैटिन का है, हिंदी का है। तो इसमें आपको उत्तर बताना है क्या होगा। तो यह 6 नंबर होगा, लैटिन भाषा का शब्द है मेपा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं मकर रेखा पर, आर्कटिक रेखा पर, विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर। तो इसमें आपको उत्तर क्या है होगा। तो इसमें उत्तर होगा द नंबर होगा, कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और तीसरा है, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? इसमें आपको उत्तर देना है तीसरे नंबर पर क्या होगा। इसमें होगा, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? मार्शल है, पिंगू है, जे.के. मेहता है, किन्स हैं। इसमें आप बताइए इसमें क्या होगा, आपको उत्तर देना है इसमें क्या होगा। तीसरे में आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। तो इसमें 6 नंबर होगा, जे.के. मेहता है। इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो जे.के. मेहता थे भारतीय अर्थशास्त्री। इसके फोर्थ क्वेश्चन है, इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं? साहित्य है, शिलालेख है, स्मारक है या सभी है। फोर्थ नंबर पे बताइए इसमें क्या होगा। तो इसमें होगा ता सभी हैं। इतिहास के अध्ययन के स्रोत जो होते हैं, साहित्य भी है, शिलालेख भी है, स्मारक भी है, तो ये सभी होगा। पांचवा क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन? यजुर्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है। तो 5वें नंबर पर आपको बताना है क्या होता है। तो इसमें ऋषिवेद होगा, ए नंबर सही होगा। इसमें ए नंबर होगा, यजुर्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसके बाद 6 नंबर पर क्वेश्चन है, त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? जैन साहित्य का, बौद्ध साहित्य का, वैदिक साहित्य का, इन सभी का। 6 नंबर पर आपको बताना है इसमें क्या होगा। त्रिपिटक किस ग्रंथ है? तो ए नंबर होगा, जैन साहित्य का त्रिपिटक ग्रंथ है, जो 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो 7 नंबर है, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था? बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गाय। आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर कौन था? ये 2022 में आया क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसमें 7 का कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें सा होगा, कुत्ता। जो आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था वो कुत्ता ही था। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, पूरा प्रसार काल में मानव का व्यवसाय क्या था? कृषि था, शिल्प का, आखेट व्यापार था। 8वां नंबर बताइए इसमें क्या होगा। तो इसमें होगा, जो पूरा प्रसार काल में मानव का व्यवसाय आखेट था, ए नंबर सही होगा। ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। पूर्व प्रसार काल में मानव का व्यवसाय क्या था? आखेट था। 9 नंबर है, पिरामिड किस देश में है? यूनान में, मिस्र में, रोम में, सऊदी अरब में। पिरामिड किस देश में है? तो 9 नंबर पे आपको बताना है इसमें आंसर क्या होगा। आपको कमेंट बॉक्स के जरिए भी आप बता सकते हैं, और मैं पीडीएफ के सबसे लास्ट में इन सभी का आंसर की आपको दे दूंगा। वहाँ से आप जो भी क्वेश्चन होंगे, आपको अपने पहले ये पूरी क्लास लेनी है, इसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना है और इसमें आपको आंसर खुद से जानना है कि इसमें कौन सा होगा। उसके बाद आपको अपने आंसर शीट से मिलाना है कि आपने सही बताया कि नहीं बताया। इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। ये इसमें बताइए 9 नंबर पे क्या होगा। 9 में पिरामिड किस देश में है? यूनान में है, मिस्र में है, रोम में, सऊदी अरब में है। तो इसमें 6 नंबर होगा, मिस्र में है। तो पिरामिड कहाँ पर है? तो ये मिस्र में है। और 10वां क्वेश्चन है, कौशल महाजनपद की राजधानी थी? 2022 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। सरस्वती में, चंपा में, वाराणसी में, कौशाम्बी में। इसका आंसर बताइए क्या होगा। 10 का आंसर बताइए, कौशल महाजनपद की राजधानी थी। 10 का बताइए क्या होगा। तो सरस्वती में कौशल का महाजनपद की राजधानी थी। इसके बाद हम आएंगे 11 नंबर पर। कौन सा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? आपको बताना है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी उसकी खोज कब की गई थी। 1935 में की गई थी, या 1942 ईस्वी में की थी, या 1901 ईस्वी में की थी, या 1921 ईस्वी में की थी। इसमें आप बताइए 11 नंबर में आंसर क्या होगा। तो इसमें द नंबर होगा, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित साम्यवादी थी, वर्ण आधारित थी, जाति आधारित थी, या दास सामयिक आधारित थी। इसमें 12 नंबर बताइए आंसर क्या होगा। आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है, जिससे आपके जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो आपको याद होते चले जाएंगे। तो 12 नंबर बताइए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित साम्यवादी थी, वर्ण आधारित थी, दास सामयिक आधारित थी, जाति आधारित थी। तो 12 नंबर पर होगा, उचित सामंतवादी थी। तो ए नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव के दक्षिण ध्रुव तक खींची गई रेखा कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसमें पूछा गया, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची गई रेखा कौन सी है? देशांतर रेखा है, या भूमध्य रेखा, या कर्क रेखा, या सभी है। 13 नंबर पर आपको बताना है। तो इसमें 12 नंबर होगा, देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची गई रेखा है। तो इसमें 12 नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद 14 क्वेश्चन है,
14 क्वेश्चन इसमें है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है गुट निरपेक्षता है, सामाजिकता है, या जो धर्म निरपेक्षता होती है वो है, या इनमें से कोई नहीं है। 14 नंबर बताइए इसमें आंसर क्या होगा। तो इसमें 4 नंबर होगा सामाजिकता है। इसमें भारतीय लोकतंत्र की समक्ष चुनौती है सामाजिकता की, तो उसमें 14 का 4 नंबर सही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र है, पंजाब है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या वाला देश ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको कमेंट बॉक्स के जरिए बताना है इसमें क्या होगा। तो इसमें सिंपली आंसर होगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसके बाद 16 क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, सिंधु नदी है, सतलुज है, या सरस्वती है, गंगा है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी वर्णित जिसका किया गया नदी कौन, तो आपको कैसे याद करना है। तो जैसे कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो इसमें आंसर सिंधु है, सरस्वती है, गंगा है, सरस्वती है। तो 16 नंबर पर क्या होगा, तो आ नंबर होगा सिंधु नदी आरंभिक वैदिक साहित्य नदी वर्णित नदी है। इसके बाद 17 क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ये सिंधु घाटी का पूछ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था, शिकार था, पशुपालन था, कृषि था। 17 नंबर पर आपको बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, तो इसमें द नंबर सही हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि था। आपको कमेंट बॉक्स के जरिए आपको अपने आंसर देने हैं, इससे आपको पता रहेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन नहीं सही हो रहे हैं, वही आपको रिपीट से पढ़ लेना है। इसके बाद 18 क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में वहत स्नानगृह कहाँ पाया गया। जो सिंधु सभ्यता में जो स्नानगृह है वो कहाँ पाया गया था, मोहनजोदाड़ो में पाया गया था, लोथल में पाया गया था, हड़प्पा में पाया गया था, कालीबंगा में पाया गया था। तो 18 क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसमें मोहनजोदाड़ो होगा, जो मोहनजोदाड़ो में स्नानगृह पाया गया था सिंधु सभ्यता में। 19वां क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो होगा इसमें। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का सच जो साक्ष्य कहाँ से मिला है, रोपड़ में, लोथल में, कालीबंगा में, या बारावली में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ पाया गया है, तो जो कालीबंगा में पाया गया था। इसमें 6 नंबर सही होगा, जो कालीबंगा है वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य पाया गया था। 20वां क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलकरण किस स्थान से मिला है, कालीबंगा से, चौदाड़ो से, मोहनजोदाड़ो से, बारावली से। तो 20 क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है इसमें क्या होगा। तो इसमें होगा जो सैंधव सभ्यता के ईंटों की अलकरण जो किस स्थान से मिला है, तो कालीबंगा से मिला था। इसमें भी आ नंबर सही होगा, इसमें भी आ नंबर सही होगा। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलकरण कालीबंगा से मिला था। इसके बाद 21 क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कौन सा सही होगा। इसमें 21 नंबर पर क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है। इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। 21 नंबर में ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है, बाढ़ रोकने के लिए, पानी संरक्षण से, कृषि में वृद्धि के लिए, दूध उत्पादन की वृद्धि से। तो 21 नंबर पर आपको आंसर बताना है इसमें क्या होगा। तो इसमें जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है वो दूध उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। इसके बाद 22 क्वेश्चन है गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है। तो 22 में आपको आंसर बताना है इसमें क्या होगा। तो इसमें होगा 7 नंबर होगा, यजुर्वेद है। इसमें गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ये भी क्वेश्चन आया है इसमें, मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो इसमें 23 में बताइए आंसर क्या होगा। 2000 में, 2004 में हुआ था, या 2002 में हुआ था, 2006 में हुआ था। तो 23 का आंसर बताइए क्या होगा। मनरेगा योजना 2006 में हुआ था, द नंबर सही होगा। इसके बाद 24 क्वेश्चन है मनरेगा वाला वो 2006 में हुआ था। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी कहलाता है। जो 24 क्वेश्चन है इसमें पूछा है नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी कहलाता है, सदस्य कहलाता है, उपाध्यक्ष कहलाता है, अध्यक्ष कहलाता है, मेयर कहलाता है। 24 का आंसर आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। तो इसमें द नंबर होगा, मेयर कहलाता है। जो नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी होता है वो मेयर होता है। आपको ये पूरी क्लास लेनी है। एक क्लास में आपके जितने सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे पूरे इस क्लास में कराए जाएंगे। जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के राजन सीरीज के जितने भी इसमें बहुविकल्पी हैं एक ही वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा देख लेना है, जिससे आपके बहुविकल्पी पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। आपको अगले क्लासेस में इसके अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्न के मैराथन क्लासेस चलेंगी हर एक सब्जेक्ट की। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है, और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फ्री जितने भी फ्री PDFs होंगे टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगे। ये पूरी क्लासेस के और जितने भी प्रैक्टिकल होंगे वो सारे प्रैक्टिकल की फाइल्स और जो भी
भी पीपीटी फाइल्स होंगी सब उसमें अपलोड की जाएंगी, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद 25 क्वेश्चन है, जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? जिला न्यायाधीश करवाता है, मुख्य विकास अधिकारी करवाता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी करवाता है, या मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है? जिले में परिवार कल्याण का कार्यक्रम कौन करवाता है? तो 25 का क्वेश्चन होगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी। तो इसमें आप जैसे ध्यान से पढ़ेंगे, जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है, तो जो जिले में परिवार कल्याण योजना जो चलेगी वो तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ही तो चलाएगा, तो इसमें द नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद 26 है, राचुक थे, चोल राज्य के व्यापारी थे, मौर्य शासन में न्यायाधीश थे, गुप्त समाज में सामंत वर्ग थे, या सक्सेना सैनिक थे? तो 26 में आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। तो इसमें 26 में सा नंबर आंसर होगा, मौर्य शासन में न्यायाधीश थे। तो इसमें जो राजुक थे वो मौर्य शासन में न्यायाधीश थे। और 27 का आंसर क्या होगा? सांची का स्तूप स्थित है। इसमें 27 में बताना है कि सांची का स्तूप स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में, बिहार राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में। यह 2015 और 22 में दोनों में पूछा गया है। तो सांची का स्तूप स्थित है, तो 27 में आंसर आप बताइए क्या होगा। तो इसमें होगा सा नंबर होगा मध्य प्रदेश राज्य में, जो सांची स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। तो और इसके बाद 28 क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक थे, कौटिल्य थे, मेगस्थानीज थे, सिकंदर थे, अस्तु थे? तो 28 में आपको बताना कि क्या होगा। तो इसमें जो 28 का आंसर है, इसमें इंडिका पुस्तक के लेखक थे, तो इसमें 12 नंबर होगा, मेगस्थानीज थे। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 29वां क्वेश्चन है, शक संवत 78 ईस्वी चलाया गया, कनिष्क द्वारा, अशोक द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा? तो 29 का आपको आंसर बताना है, इसमें क्या होगा। तो जो 29 का क्वेश्चन है, शक संवत 78 ईस्वी चलाया गया, तो ये कनिष्क के द्वारा चलाया गया, तो इसमें ए नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद 30 क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देता है योजना मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय विकास परिषद? पंचवर्षीय जो योजनाएं होती हैं जो अंतिम रूप देता है, तो कौन देता है? 30वें का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, इसमें क्या होगा। तो इसमें होगा प्रधानमंत्री। जो पंचवर्षीय योजना चलती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही अंतिम रूप दिया जाता है। इसके बाद हम चलेंगे 31 क्वेश्चन में कि इसमें 31 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो इसमें 31 क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बताइए क्या है। आपको जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स में कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। इसमें 31 का आंसर बताइए, इसमें क्या होगा। जो 31 का आंसर होगा इसमें क्या होगा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह हो, बताइए क्या है। तो जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है वो बुध है, इसमें सा नंबर सही होगा। इसके बाद 32 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक है, मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, या सा नंबर है सिक्ध सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहरती हैं। द नंबर है सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो 32 में आपको बताना है कि इसमें कथन जो है सही नहीं है। तो इसमें जो दिखाया गया है तो 12 नंबर गलत है। इसमें दिखाया गया मानचित्र के नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, बल्कि ये नहीं होता है, ये पूरी तरह से गलत है। इसमें 12 नंबर गलत होगा। इसके बाद 33 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये क्वेश्चन आप पढ़िए। 33 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, बताइए किसे कहते हैं। 180 देशांतर रेखा को कहते हैं, 0 देशांतर रेखा को कहते हैं, या 0 से 180 दाहिने हाथ पूर्वी देशांतर तक के भाग को कहते हैं, या 0 से 180 बाएं हाथ पश्चिम देशांतर तक के भाग को कहते हैं। तो 33 में आपको आंसर बताना है, इसमें क्या होगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं ये ए नंबर सही होगा इसका। इसमें 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसके बाद 34 क्वेश्चन है, नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट कहते हैं, सूर्य को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। तो 34 में आपको बताना है इसमें आंसर क्या होगा। ठीक है, नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट कहते हैं, सूर्य को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं, सूर्य को कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट कहते हैं। नीला ग्रह को आपने बताया क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पृथ्वी को कहते हैं। जो नीला ग्रह है देखो ब्लू रखिए, ये कैसे क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। इसमें पूछ रहा है नीला ग्रह, तो नीला ग्रह क्या है, पृथ्वी को ही कहते हैं। हरा भरा क्या है, पृथ्वी तो है, सूर्य तो है नहीं, चंद्रमा भी नहीं है, शुक्र भी नहीं है, तो नीला ग्रह
पृथ्वी को कहते हैं। 35 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है। गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बंगाल में। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है, कहाँ पर है? 35 का क्वेश्चन आपको बताना है जल्दी से, ये कहाँ पर स्थित है। तो जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा है वो गुजरात में है, तो कालीबंगा स्थित है गुजरात में। 36 क्वेश्चन है, मुद्रण कला के आविष्कारक थे, यूनानी थे, ईरानी थे, रोमन थे, चीनी थे। 36 का क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो मुद्रण कला के आविष्कार थे चीनी ने मुद्रण कला का आविष्कार किया था। इसके बाद 37 क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक थे, यशोभादेव थे या पार्श्वनाथ थे या महावीर स्वामी थे या अरिष्टनेमी थे। 37 का आंसर आपको बताना है, इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो यशोभादेव थे, तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। 38 क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था, कालाशोक के शासन में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, यो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 38 में आपको आंसर बताना है, इसमें क्या होगा? तो इसमें जो आंसर होगा वो तृतीय बौद्ध जो संगीति सभ्यता का आयोजन हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद 39 क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, 321 ईस्वी पूर्व में किया था, या 322 ईस्वी पूर्व में किया था, या 324 ईस्वी पूर्व में किया था, या 326 ईस्वी पूर्व में किया था। इसमें ए बी सी डी इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो आपको कमेंट बॉक्स के द्वारा बताते रहना है कि इसमें आंसर कौन सा सही होगा। तो इसमें जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था वो 326 ईस्वी पूर्व में किया था। तो सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था वो 326 ईस्वी पूर्व में किया था। आपको क्लास कैसी लग रही है? अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें 40 क्वेश्चन है, देशांतर रेखा का दूसरा नाम क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है देशांतर जो रेखा है उसका दूसरा नाम क्या है? मेघमोहन रेखा है, जो मेघमोहन रेखा वो है, मकर रेखा है, मध्य रेखा है, इनमें से कोई नहीं है। 40 का आंसर बताइए क्या होगा? तो जो देशांतर रेखा का दूसरा नाम है वो मध्य रेखा है, मध्यमा रेखा है। इसमें बा नंबर सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसके बाद 41 क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 9 है, 7 है, 8 है, 6 है। तो 41 में आपको आंसर देना है कि इसमें कितने हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो जो हमारे सौर मंडल में टोटल ग्रह वो 8 हैं, तो इसमें बा नंबर सही हो जाएगा। 42 का क्वेश्चन है, पुच्चल तारे बने होते हैं चट्टानों के आकाशीय पिंड से, बर्फ़ के आकाशीय पिंड से, धूल के आकाशीय पिंड से, जो धूल होती है उससे आकाशीय पिंड से, चट्टानों, बर्फ़, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से। तो 42 में बताइए आंसर क्या होगा? तो पुच्चल तारे बने होते हैं चट्टानों, बर्फ़, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से बने होते हैं, तो इसमें ये सही होगा। 42 का आंसर इसमें द नंबर सही होगा। चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से पुच्चल तारे बने होते हैं। 43 क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा का लगने वाला समय क्या है? 31 दिन, 30 दिन, 29 दिन, 8 घंटे, 28 दिन, 23 घंटे। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा का लगने वाला समय है। 43 का आप आंसर बताइए, इसमें क्या होगा? तो जो 43 का आंसर होगा वो आ नंबर होगा, 31 डे इसमें लगता है। इसके बाद 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसमें जो हड़प्पा सभ्यता थी सर्वप्रथम किसने खोज की थी? सर जॉन मार्शल ने की थी, R.D. बनर्जी ने की थी, ए कनिकम ने किया था, दशाराम साहनी ने किया था। 44 का आपको आंसर बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा। तो जो 44 का आंसर है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दशाराम साहनी थे, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। इसके बाद 45 क्वेश्चन है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं? असीरिया की सभ्यता को, बेबीलोनिया की सभ्यता को, या मेसोपोटामिया की सभ्यता को, या मिस्र की सभ्यता को? 45 का आपको आंसर बताना है, इसमें आंसर क्या होगा? तो किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं? तो इसमें होगा मिस्र की सभ्यता को हम नील नदी जो है उसका वरदान कहते हैं। 46 क्वेश्चन है, 46 क्वेश्चन पूछ रहा है, सूर्य के ग्रहों की संख्या क्या होती है? ये क्वेश्चन देखिए आप क्या है, 46 सूर्य के ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 5, 6, 7, 8। ये 46 में बताइए आप क्या होगा? ये दोबारा क्वेश्चन आया है, सूर्य के ग्रहों की संख्या क्या होती है? 8 होती है।
इसके बाद 47 क्वेश्चन पूछा, वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के भागों में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची मानी जाती है कहलाती हैं। अक्षाय रेखा कहलाती है, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, कर्क रेखा कहलाती है, मकर रेखा कहलाती हैं। तो वो आपको बताना है कि 47 में आंसर क्या होगा। तो जो वे रेखा जो भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के भागों में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची मानी जाती है कहलाती है अक्षाय रेखा कहलाती हैं। तो इसमें 47 क्या होती है, अक्षांश रेखा कहलाती हैं। इसके बाद 48 क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में, आ तथा बा दोनों में, इनमें से कोई नहीं। 48 में आपको बताना है भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो इसमें होगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसमें 48 का आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद चलेंगे 49 क्वेश्चन में। पूरी मैराथन होगी, आपको एक क्लास पूरी लेना है कि इसमें आपको एक ही क्लास में सारे बहुविकल्पी प्रश्न कराए जाएंगे। इसके बाद 49 क्वेश्चन पूछा है, वैदिक काल जो वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को कहते हैं, जो वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को कहते हैं, वंशज कहते हैं, परिवार कहते हैं, भीड़ कहते हैं, जन कहते हैं। तो 49 का ए नंबर सही होगा, क्योंकि जो पहले चलता था वो वंशज चलता था, तो इसमें ए नंबर सही होगा, वंशज होगा। 50 क्वेश्चन है, ग्रह को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं, पेंट कहते हैं, या प्लान कहते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत सरल पूछा गया था 2015 में, तो आपको बताना 50 में आंसर क्या होगा। तो इसमें बा नंबर होगा, प्लेनेट कहते हैं। इसके बाद 51 क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? जो महात्मा बुद्ध थे वो जो उन्होंने गृह अपना घर छोड़ा था, बौद्ध ग्रंथों में उसको क्या कहते हैं? इसमें पूछ रहा है, महानिष्क्रमण कहते हैं, या महापरिनिर्वाण कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, अपरिग्रह कहते हैं। तो 51 का हमको आंसर बताना है, इसमें क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, महाअभिनिष्क्रमण कहते हैं। इसके बाद 52 क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन पूछ रहा है, स्वादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? शैव धर्म का, बौद्ध धर्म का, भागवत धर्म का, जैन धर्म का। तो स्यावाद 52 का आंसर आपको बताना है, इसमें क्या होगा। तो इसमें जैन धर्म होगा। जो स्यावाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है, तो बताइए 52 का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसमें होगा द नंबर, जैन धर्म होगा। इसके बाद 53 क्वेश्चन पूछा, श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय जो संप्रदाय थी किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, ईसाई धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव धर्म से। तो 53 का आंसर आपको बताना है, इसमें क्या होगा। तो जो श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय थे वो जैन धर्म से संबंधित थे। इसके बाद 44 क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है आपको बताना है। शुक्र है, वरुण है, शनि है, मंगल है। तो ये 2 बार पूछा गया, 17 में भी और 15 में भी। तो जो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है वो शुक्र है, इसका ए नंबर सही होगा। इसके बाद 55 क्वेश्चन है, हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से। हड़प्पा नामक जो हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है? तो आपको इसमें उत्तर बताना है। जो हड़प्पा नामक स्थल है वो पंजाब से संबंधित है, इसमें सा नंबर सही होगा। तो इसमें जो 55 का क्वेश्चन होगा क्या होगा, इसमें जो पंजाब होगा। ठीक है, 56 क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, जो 55 में तो 4 नंबर हो गया, पंजाब होगा। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति जो पाई गई थी, धातु से बनी हुई थी, वो कांच की थी, तांबे की थी, लोहे की थी, सोने की थी। तो इसमें बताइए 56 का आंसर क्या होगा। तो इसमें एक कांसे की, जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति थी वो कांसे की पाई गई थी। इसके बाद 57 क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है? ईरान से, इराक से, तेहरान से, पाकिस्तान से। जो मेसोपोटामिया था किस देश से संबंधित है? 57 का आपको आंसर बताना है, इसमें क्या होगा। तो ये आ नंबर होगा, ईरान से। मेसोपोटामिया ईरान से देश से संबंधित है। इसके बाद 58 क्वेश्चन है, पिता शब्द हिंदी है, इसका फारसी शब्द क्या होगा? पाटर होगा, फादर होगा, पिता होगा, पिदर होगा। 58 का आपको आंसर बताना है, इसमें क्या होगा। तो जो पिता शब्द हिंदी है, इसका फारसी शब्द पाटर होगा, आ नंबर्स में सही होगा। इसके बाद 59 क्वेश्चन है, कौन सा साहित्य धर्मेंद्र साहित्य है? धर्मेंद्र साहित्य है तो राजतरणी है, या जातक कथा, या महाभारत है, रामायण है। 59 का आंसर आपको बताना है, इसमें क्या होगा। राजतरणी है, जातक कथा है, महाभारत है, रामायण है। कौन सा साहित्य धर्मेंद्र साहित्य है? तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो इसमें जो कौन सा साहित्य धर्मेंद्र साहित्य है, तो इसका होगा राजतरणी होगा, साहित्य धर्मेंद्र साहित्य होगा।
इसके बाद क्वेश्चन है 60, इसमें 60 क्वेश्चन है। साम का अर्थ है, पूछ रहा है साम का अर्थ है यज्ञ है, मंत्र है, ज्ञान है, स्तुति है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 60 का आपको आंसर बताना है। तो ये साम का अर्थ ज्ञान है, द नंबर सही होगा इसमें, गान होगा, गान होगा इसमें, ये गान लिखा है। इसके बाद 61 क्वेश्चन है। वेदांग कितने हैं? 7, 6, 5, 3। 61 का आंसर आपको बताना है, जल्दी जल्दी से बताइए क्या होगा। वेदांग कितने हैं? तो होगा ब नंबर 6 है, इसमें ब नंबर सही होगा। इसका 62 क्वेश्चन है। 62 क्वेश्चन है। गैर मान्यता विवाह है, ब्रह्म विवाह है, गंधर्व विवाह है, प्रजापति विवाह है, आर्य विवाह है। 62 का आंसर आपको बताना है, इसमें क्या होगा। तो हमें गंधर्व विवाह को गैर मान्यता विवाह कहा जाता है। इसके बाद 63 क्वेश्चन है। 63 क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक कालीन संदेश वाहक कहलाता है दूत, पालगल, उग्र, डाकिया। उत्तर वैदिक कालीन संदेश वाहक जो थे उनको क्या कहते थे? दूत कहते थे, पालगल कहते हैं, उग्र कहते हैं, डाकिया कहते थे। डाकिया तो अभी कहते हैं, पहले क्या कहते थे? तो ये डाकिया तो होगा नहीं। 63 का आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसमें होगा दूत, जो पहले चलते थे उनको दूत कहा जाता था। इसके बाद 64 क्वेश्चन है। बुद्ध के समकालीन सम्राट माना जाता है। पयोद का, अजातशत्रु को, अशोक का, बिंबिसार का, बिंबिसार को कहते हैं। 64 का आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। बुद्ध के समकालीन सम्राट माना जाता है, तो अशोक को बुद्ध के समकालीन सम्राट माना जाता है। इसके बाद 65 क्वेश्चन है। इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है या कथन है। प्रो घाटे का, प्रो कर्क का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, रेप्सन का। 65 का आंसर बताइए क्या होगा। तो जो इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है या कथन रेप्सन का है। द नंबर्स में सही होगा, रेप्सन का 65 का आंसर होगा। इसके बाद 66 क्वेश्चन है। 66 क्वेश्चन है। पूर्व पश्चात कालीन के महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पहिए का आविष्कार, आग की खोज, कृषि का आरंभ, स्थानीय जीवन की शुरुआत। तो 66 का आंसर आप बताइए क्या होगा। इसमें पूर्व पश्चात काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, आग की खोज पूर्व पश्चात काल में की गई थी। इसके बाद 67 पहिए का आविष्कार हुआ था। नव पश्चात काल में होता है, मध्य पश्चात काल में होता है, पूरा पश्चात काल में हुआ था, ताम्र पश्चात काल में हुआ था। ये 2018-15 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। 67 का क्वेश्चन आपको जल्दी से 67 का आंसर बताइए जल्दी से, इसमें क्या होगा। तो पहिए का आविष्कार नव पश्चात काल में हुआ था। इसके बाद 68 क्वेश्चन है। महापषाण से तात्पर्य है, जो महापषाण से तात्पर्य है, धार्मिक अनुष्ठान से है या उपकरणों से है या पर्वत श्रृंखला से या संबंधियों से है। 68 का आंसर आपको बताना है, इसमें क्या होगा। तो महापषाण से तात्पर्य है पर्वत श्रृंखला से है। इसके बाद 69 क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो 69 का आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो ईंट से बनाया जाता था, तो 69 का होगा ईंट से। जो 69 क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ईंट से बनाए जाते थे। इसके बाद 70 क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। आपको बताना है इसकी कि मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के ज़रिए जल्दी से देना है। तो आप बताइए इसमें 70 का आंसर क्या होगा। 70 का आंसर आप क्या होगा। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत है पुरोहितवास, स्नान गृह, अन्न गृह, विद्यालय भवन। तो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत है स्नान गृह। स्नान गृह सबसे बड़ी इमारत इसकी थी, मोहनजोदाड़ो थी। दूसरा क्वेश्चन है 71। चंद्र ग्रहण की घटना होती है। चंद्र ग्रहण की घटना होती है पूर्णिमा को, अमावस्या को, आ तथा बा दोनों को, इनमें से कोई नहीं। 71 का आपको आंसर बताना है। तो चंद्र ग्रहण जो घटना होती है वो पूर्णिमा को होती है, तो आ नंबर इसका सही होगा। 72 क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण की घटना होती है। इसमें सूर्य ग्रहण पूछ रहा है, इसमें चंद्र ग्रहण पूछ रहा है, तो आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है। तो सूर्य ग्रहण की घटना होती है अमावस्या को, पूर्णिमा को, आ तथा बा दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो 72 का आंसर आप बताइए क्या होगा। तो इसमें जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या को होता है, और जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा को होता है। इसके बाद 73 क्वेश्चन है। पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह हैं शनि, अरुण, वरुण, बुध। 73 का आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह है, तो इसमें आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर बता रहा हूँ क्या होगा। इसका आंसर होगा वरुण। वरुण पृथ्वी से सबसे दूर
ग्रह है। इसके बाद 74 क्वेश्चन है, गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था होती है स्वशासन द्वारा, जिला शासन द्वारा, विकासखंड शासन द्वारा, तहसील शासन द्वारा। जो गाँवों में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था होती है 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो गाँव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था होती है विकासखंड शासन द्वारा, तो इसका सा नंबर सही होगा। इसके बाद 75 क्वेश्चन पूछा है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो एकात्मक है, दो दलीय है या बहुदलीय है, या इनमें से कोई नहीं है। दो दलीय है या एकत्रक है या बहुदलीय है। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो उसमें आपको आंसर बताना, तो इसका आंसर होगा बहुदलीय है। यहाँ पर बहुत सारी दल बने हैं जो बहुदलीय कहते हैं इसको। 76 का क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, बुध, शनि, वरुण। आपको 76 का आंसर बताना है, इसमें क्या होगा। तो पृथ्वी का उपग्रह जो कहा जाता है, चंद्रमा को कहा जाता है, तो इसका आंसर ए सही होगा। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका पासवर्ड आप अवनीश क्लासेस स्मॉल लेटर में डालेंगे तो पीडीएफ ओपन हो जाएगी। आप जैसे ही अवनीश क्लासेस डालेंगे पीडीएफ अपने आप सारी ओपन्स हो जाएंगी। आपको ये क्लास पूरी लेनी है, ये पूरी मैराथन है जो राजन सीरीज की 15 सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन शिक्षण की है। तो 77 क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है, शुक्र है, मंगल है, शनि है। 77 का आपको आंसर बताना है, इसमें क्या होगा। जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद 78 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर थे, या खाना बदोश थे, या जनजातीय थे। तो आपको 78 का आंसर बताना है, इसमें क्या होगा। तो हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले थे जो थे वो शहरी थे। इसके बाद क्वेश्चन है 79, इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है, पृथ्वी पर दिन और रात होने का क्या कारण है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी के समक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। तो आपको 79 का आंसर बताना है, इसमें क्या होगा। तो जो 79 का आंसर होगा वो द नंबर होगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। इसके बाद चलेंगे 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 80 क्वेश्चन पूछ रहा है, 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं भूमध्य रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, या आकर्टिक रेखा कहते हैं। तो 80 बताइए इसमें क्या होगा। तो 0 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके बाद 81 है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती है? 23 सितंबर को, 21 जून को, 21 मार्च को, या 25 दिसंबर को। तो 81 में आपको बताना है, इसमें आंसर क्या होगा। जो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती है? 21 जून को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसका सा नंबर सही होगा, भूमध्य रेखा का सा नंबर सही होगा। इसके बाद 82 क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए। तो आपको बताना है कि ग्राम पंचायत के सदस्य जो चुने जाते हैं वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं। 82 का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष के लिए ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। इसके बाद 83 क्वेश्चन पूछ रहा है, यजुर्वेद में आयत शब्द का प्रयोग हुआ है सोने के अर्थ में, तांबे के अर्थ में, चांदी के अर्थ में, लोहे के अर्थ में। 83 का आपको आंसर बताना है, इसमें क्या होगा। तो जो यजुर्वेद में आयत शब्द का प्रयोग किया गया है वो लोहे के अर्थ में किया गया है। इसके बाद 84 क्वेश्चन है, अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीति में संकलित किया गया? प्रथम बौद्ध संगीति में, तृतीय बौद्ध संगीति में, या तृतीय बौद्ध संगीति में, या चतुर्थ बौद्ध संगीति में किया गया। तो आपको बताना है 84 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, जो अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीति से संकलित है? तो अभिवत पिटक बौद्ध संगीति तृतीय बौद्ध संगीति से संकलित है। 84 का ब नंबर सही होगा। इसके बाद 85 क्वेश्चन है, सौर मंडल का मुखिया है, जो सौर मंडल है उसका मुखिया कौन है? पृथ्वी है, चंद्रमा है, शनि है, सूर्य है। तो आपको 85 का आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो सौर मंडल है उसका मुखिया आपको पता ही होगा, वो सूर्य ही होगा। सूर्य के बिना सौर मंडल का कोई मुखिया नहीं है। इसके बाद 86 क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है, जो विश्व का सबसे गहरा महासागर है आपको बताना क्या है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, या अटलांटिक महासागर। इसमें 86 का आंसर बताइए, इसमें क्या होगा।
तो इसमें जो आंसर होगा, जो विश्व का सबसे गहरा महासागर है उसको प्रशांत महासागर कहा गया है। इसका बा नंबर सही होगा। इसके बाद 87 क्वेश्चन, नासा की स्थापना हुई। जो नासा है उसकी स्थापना कब हुई? 1958 में, 1959 में, 1957 में या 1956 में? आपको 87 का आंसर बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा। तो जो नासा की स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी, तो इसका आ नंबर सही होगा। इसके बाद 88 क्वेश्चन है, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है 3 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है, 4 वर्ष के लिए होता है कि 6 वर्ष के लिए होता है? 88 का आपको आंसर बताना है, इसमें क्या होगा। तो जो नगर पंचायत का कार्यकाल होता है वो भी 5 वर्ष के लिए होता है, इसका 7 नंबर सही होगा। इसके बाद 89 क्वेश्चन पूछ रहा है, वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है। जो वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है क्या होता है? कुलभ होता है, ग्रामिक होता है, ग्रामीणी होता है, विस्पति होता है। तो 89 का बताना है कि आपको आंसर क्या होगा। तो जो वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है वो ग्रामीणी कहलाता है, इसका 7 नंबर सही होगा। इसके बाद 90 क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा में क्या पाया गया था, कौन सी मूर्ति पाई गई थी? तो नर्तकी की मूर्ति पाई गई थी जो कि वो कांस्य की थी, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें पूछा गया किस हड़प्पा स्थल में कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? कालीबंगा में, चंद्रद्रोण में, मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में? 90 का आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो किस हड़प्पा स्थल की कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी तो मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुई थी। 90 का 7 नंबर सही होगा। इसके बाद 91 क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है 45 डिग्री उत्तर अक्षांश पर, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, या प्रधान देशांतर पर। और इसमें पूछ रहा है कि ग्लोबल पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, तो आपको कमेंट बॉक्स के जरिए बताना है इसमें 91 का आंसर क्या होगा। बताइए 91 का आंसर क्या होगा। तो इसमें जो आंसर होगा वह 7 नंबर होगा। जो ग्लोबल पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होती है। इसके बाद 92 क्वेश्चन पूछा है कि सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था। जो सिंधु घाटी पर जो लोग रहते थे उनका मुख्य भोजन क्या होता था? गेहूं होता था, चावल होता था, जौ होता था, उपयुक्त सभी होता था। तो 92 का आंसर होगा उपयुक्त सभी, मतलब कि जो सिंधु घाटी के निवासी का मुख्य भोजन गेहूं भी था, जौ भी था और चावल भी थे, इसलिए उपयुक्त सभी होगा। इसके बाद 83 क्वेश्चन है, लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 25 दिन की, 27 दिन की, 28 दिन की, 29 दिन की? जो लीप वर्ष होते हैं उसमें जो फरवरी कितने दिन की होती है तो आपको बताना है। तो जो लीप वर्ष में फरवरी के दिन होते हैं वो 29 डेज होते हैं। इसके बाद 94 क्वेश्चन पूछ रहा है, लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है? 2 वर्ष बाद आता है, 3 वर्ष बाद आता है, 4 वर्ष बाद आता है कि 5 वर्ष के बाद आता है? तो इसमें आपको बताना है कि क्या बात है। तो लीप वर्ष जो आता है वो 3 वर्ष के बाद आता है, इसका बा नंबर सही होगा। इसके बाद 95 क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था भारत में, चीन में, जापान में, अमेरिका में? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था। 95 का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बा, चीन में हुआ था। इसके बाद 96 का क्वेश्चन है, चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक था, लाओ त्से था, कन्फ्यूशियस था, वह दोनों था या कोई नहीं? 96 का आपको आंसर बताना है कि इसमें क्या होगा। तो इसमें दोनों होगा, इसमें 7 नंबर होगा, आ व बा दोनों। लाओ त्से भी थे, कन्फ्यूशियस भी थे। इसके बाद 97 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 97 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते, उपग्रह कहलाते, ग्रह कहलाते, पुच्छल तारा कहलाते हैं? तो 97 का आपको आंसर बताना है कि 97 का आंसर क्या होगा। तो जो सूर्य के चारों परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं वो ग्रह ही कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद 98 क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, बराह मंडल में? 98 का आपको आंसर बताना है कि इसमें क्या होगा। तो जो वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसम घटना घटित होती है तो वो क्षोभ मंडल में होती है। इसके बाद 99 क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है, जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है वो कपिल है, पतंजलि है, गौतम है, जैमिनी है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। 99 का आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसमें कपिल होगा, जो कपिल हैं वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है। इसके बाद हम 100वां क्वेश्चन पूछ रहा है, 100 क्वेश्चन पूछ रहा है, महाभारत को अन्य किन नामों से जानते हैं?
जय संहिता के नाम से जानते हैं, सत्य संहिता से जानते हैं, आ व दोनों के नाम से जानते हैं। तो महाभारत को अन्य किन नामों से जानते हैं? तो 100 क्वेश्चन का आपका आंसर बताना है कि इसमें क्या होगा। तो महाभारत को अन्य किन नामों से जानते हैं? जय संहिता से भी जानते हैं और सत्य संहिता से भी जानते हैं, इसलिए आ व दोनों सा नंबर इसका सही होगा। और इसी तरह से ये मैराथन आज 100 क्वेश्चन, 1 से 100 क्वेश्चन मैंने इसमें कराया है। अगले मैराथन में इसके आगे के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये मैराथन 1 से 100 क्वेश्चन की है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन बचेंगे वो आपके नेक्स्ट क्लास में पूरे कर दिए जाएंगे। 193 क्वेश्चन है टुडे, तो अगले वीडियो में अगले जो क्लास होगी उसमें भी 93 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद दो क्लास में आपके जो सामाजिक अध्ययन का शिक्षण बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी और सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल में फ्री मिल जाएंगे। आपको पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डालने के बाद जैसे आप ओपन करेंगे वो ओपन हो जाएंगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।